अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स योर बिल्डर इलियास खान अगेन विद अनदर टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत से सवालात आते हैं इन्वेस्टर्स की तरफ से, क्लाइंट्स की तरफ से कि अगर हम हाउस कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करना चाहें, साल 2023 एंड होने जा रहा है, साल 2024 में उसका आगाज़ करना चाहें तो किस पॉइंट पे जाएं, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, किन टैक्टिक्स को, किन स्टेप्स को फॉलो किया जाए ताकि उस हिसाब से फिर आगे उसमें हम प्रॉफिट ले सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा और कुछ प्रॉज एंड कॉन्स बताऊँगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इस वक्त अगर साल 2023 में किसी ने घर बनाया था तो उसको कितना प्रॉफिट मिला, या उसके अंदर जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रही थी, जो सर्कमस्टांसेस आ रहे थे, उसको हम कैसे इन फ्यूचर अवॉइड कर सकते हैं, या अगर हम मिड में हैं या फिनिशिंग के करीब हैं या एंडिंग के करीब हैं तो आगे मज़ीद कितना टाइम लग सकता है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स में बात करूंगा, फिर एंड में आपको मशवरे भी दूंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप डिमांड को ज़रा एक्यूरेट रखिएगा, क्योंकि हम ज़्यादातर जब भी देखते हैं तो वही सेम घर होता है। किसी के मुंह से हम एक डिमांड सुनते हैं, किसी के मुंह से हम दूसरी डिमांड सुनते हैं, किसी के मुंह से हम कोई और डिमांड सुनते हैं। एग्जांपल्स में बात करना चाहूँगा। मिसाल 5 माले का घर है, कोई उसका 2 करोड़ कह रहा होगा, कोई उसका 180 कह रहा होगा, कोई 210 कह रहा होगा, कोई 2.5, तो मिक्स। तो जो बिल्डर है, जो डेवलपर है, जो इन्वेस्टर है, जो क्लाइंट है, उसको चाहिए कि अपना जो रेट है वो एक रखे। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो सेलर हैं उसको एक सेलर को रखें। मिसाल बैरिया DHA या इस तरह की जो टॉप नॉच हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर जब घर बनते हैं, आप फिर फॉर सेल लगाते हैं बोर्ड, तो जो भी फेर रहा होता है वो क्या उसका दिल करता है मैं आऊँ वीडियो बनाऊँ शायद सेल हो जाए। तो वो शायद वाली बात अलग होती है। आप एक क्रेडिबल और एक ऐसे बंदे को चूज़ करें जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि यार ये मेरी इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है। आप उसको एंटरटेन करेंगे, वो आपको एंटरटेन करेगा। लेकिन ज़्यादातर हमारा जो मौक़िफ़ होता है, जो माइंडसेट होता है हमारा, वो ये होता है यार मैं इसको इसके थ्रू सेल करूँगा, ये बड़ा बंदा है या इसके पास पोटेंशियल ज़्यादा है, इसके पास क्लाइंट ज़्यादा होंगे, शायद इसी मेरे से कमीशन अच्छा चार्ज करे। तो अच्छा कमाने के लिए आपको अच्छा लगाना भी पड़ेगा, क्योंकि वही बात होती है, वो जो कहावत है कि पैसे के लिए पैसा आता है। तो पैसे कमाना चाह रहे हैं तो पैसे लगाने पड़ेंगे। तो सेलर एक रखें। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि मिसाल आपने घर पे फॉर सेल बोर्ड लगाया, आपने चौकीदार रखा, हर बंदा जा रहा है और अपनी तरफ से डिमांड्स बना रहा है। एक बात होती है, चौकीदार को आपने पहले से मिसाल मैंने घर बनाया, मैं चौकीदार को कहूँगा भाईजान 2 से नीचे किसी को नहीं बताना, बस 2। तो शायद चौकीदार भी कहीं पे गलती कर ले, कोई लेट सपोज कोई अपने इलाके के बंदा आ जाए, जानने वाला हो, या कोई भी अपने कल्चर का मिल जाए, तो उसको कहेगा यार वैसे तो 2 कह रहे हैं लेकिन 170 180 तक हो जाएगा। तो वो वाली बात ना हो, आप एक एक्यूरेट रखें। और जिसको भी आप कह रहे हैं, लेट सपोज सेलर एक नहीं, आप कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, कि अच्छा पॉइंट है, बाकी लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दी जाए, बाकी लोगों को भी मौका दिया जाए कि वो आएँ आपके साथ काम करें, आपके घर सेल करने के अंदर अपनी एफर्ट्स डालें, कोशिश करें, अच्छी बात है। लेकिन आपने एक मशवरा जो मैं देना चाह रहा हूँ बीइंग अ कंसल्टेंट, वो ये है कि आप उसको ये ज़रूर कहें कि बराए मेहरबानी, मैं आपको परमिशन तो दे रहा हूँ वीडियो बनाने की या इस घर को मार्केट करने की, लेकिन बराए मेहरबानी आपने पहले मुझसे पूछना है। आप उसको एक बजट बताएं कि भाई 2 से कम ना ऊपर। आपने वीडियो भी बनानी है तो 2 पे बात करें। हाँ, अगर आपको कोई बहुत ही इंटरेस्टेड क्लाइंट मिलता है तो फिर आप मीटिंग करें, आएँ बिठाएं उसको, फिर उसके साथ बात करें, जहाँ पे भी बात बनती है ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, आपने बताया 2 होगा, डिमांड 220 हो रही होगी। शायद मैं मिसाल गया हूँ वीडियो बनाए, मैं कहा चलो 2 तो डिमांड कर रहा है, मैं 180 बोलूँगा, शायद मेरी वीडियो ज़्यादा लोग देखें, या शायद मेरे पास क्लाइंट उससे ज़्यादा जल्दी है। तो जो क्लाइंट वो घर देख रहा है वो बहुत इंटरेस्टेड होगा, उसका फोकल पॉइंट तो यही होगा कि मैं परचेस करना चाह रहा हूँ, ये घर बहुत अच्छी क्वालिटी में आपने बनाया होगा। क्वालिटी पर मैं बाद में बात करूँगा, स्टार्ट में आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कुछ। तो मटेरियल भी आपने अच्छा लगाया होगा, खर्चा भी अच्छा किया होगा, लेकिन डिमांड के अंदर जब मिक्स डिमांड होगी तो उसका कोई ख़ास बड़ा नुकसान तो नहीं है। बस ये नुकसान होगा कि आपकी जो प्रॉफिट वैल्यू है उसके अंदर ज़रा सा फ़र्क आ सकता है। सपोज आपने 2 का कहा, मैंने 2 का सुना, मैंने आगे स्क्रीन पे चलाया, लोगों को बताया कि 180 में आपको मिल जाएगा। बंदा 180 पे आएगा तो वो इस माइंडसेट के साथ आएगा कि मैं 20-30 लाख रुपए, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख रुपए कम करूँ, ठीक हो गया। तो वो उस माइंडसेट से आएगा, तो उससे क्या होता है, आपका जो घर होता है वो मार्केट के अंदर एग्जॉस्ट हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। फिर लोगों के जहनों में क्या होता है कि यार इस घर की पता नहीं मिक्स डिमांड चल रही, पता नहीं मसला क्या है, या इमरजेंसी या वट एवर। एक हमेशा आपने किसी को भी ये नहीं बताना कि मैं इमरजेंसी में घर सेल आउट करूँ, क्योंकि आपकी मजबूरी का फ़ायदा सब उठाएंगे, सबसे पहले मैं उठाऊँगा। सही सी बात जो मैं एक्यूरेट बात आपको बता रहा हूँ। फिर जो तीसरी मेन बात होती है वो ये होती है कि आप जब घर सेल आउट कर रहे हैं, पोटेंशियल वैल्यू आपने ऑलरेडी पहले से देखी हुई है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, अगर आपने इसके अंदर कमाया भी होगा तो ज़रूर आपके पास कोई कंसल्टेंट होगा। आप उसको
अपने साथ टच रखें, आप उनके साथ इन टच रहें, मीटिंग्स करें, मशवरे लें किस तरह करना है। अगर आपके पास अभी तक कोई कंसल्टेंट नहीं है तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प इसमें कर सकता हूँ। इसके साथ हमारा एक और चैनल है स्मार्ट टूअर्स के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। उसके अंदर भी हम काफ़ी घरों के ऊपर काम करते हैं, आपको आइडियाज़ बताते हैं, मार्जिन आपको पता चल सकते हैं किस रेंज में कुछ सोसाइटी में क्या प्लॉट चल रहा है, क्या घर चल रहा है। प्लॉट नहीं, घर की बात कर रहा हूँ। तो जो मेन चीज़ है, पोटेंशियल आपने स्टार्ट में देखा होगा, क्योंकि जब आप प्लॉट लेते हैं उससे पहले आपने सारी वर्किंग एंड तक अभी तक, मिसाल आज आपने प्लॉट लिया, हफ्ते बाद काम स्टार्ट किया, 10 माह लगे घर के ऊपर, 5 माह सेल आउट में लगे, टोटल साल से 1.5 साल का जो वक्फा था। तो अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ तो मैंने अभी से ही अपने साथ कंसल्टेंट को बिठाना है और मैंने उसको कहना है कि भाई मैं आज से पूरे इस प्रोग्राम का इनिशिएटिव बना रहा हूँ, मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। 1.5 साल बाद तक क्या होगा मैं अभी से सब नोट डाउन करूँ ताकि मेरा माइंडसेट क्लियर हो। प्रॉफिट पे हम ज़्यादा नहीं एग्जैक्ट जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे कि कहाँ पे पोटेंशियल आ रहा है, कहाँ पर उस पोटेंशियल की जो परसेंटेज है वो डाउन हो रही है, कहाँ पे मुझे नुकसान पड़ सकता है। क्योंकि हम सब प्रॉफिट को, मुनाफे को, पॉजिटिविटी को तो देखते हैं, लेकिन हम नेगेटिव साइड को कभी नहीं देखते हैं। नुकसान का हम ना सोचते हैं ना दिल करता है। लेकिन मैं मशवरा देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप इस साइड को छोड़कर नेगेटिव पॉइंट्स को पहले तलाश करें, उसको फिगर आउट करें। अगर आपको लगता है कि हाँ यार, आपका कंसल्टेंट कहता है, आपका बिल्डर, आपका डिज़ाइनर, आपका डेवलपर कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, ये कवर हो सकता है, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन आप अकेले में ये सारी फ्रेमवर्क्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्रेमवर्क आपकी तभी होगी जब आपके साथ कोई एक्सपीरियंस बंदा बैठा होगा। हमें पता होता है आज एक प्लॉट आपने लिया 60 लाख का, वो जब आप 1.5 साल का पीरियड है, 1.5 साल में प्लॉट की अपनी वैल्यू भी बढ़ेगी, घर की अपनी वैल्यू भी बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो कहाँ तक जा सकता है, आपने किस कंस्ट्रक्शन रेट पे काम किया होगा, तब क्या होगा, तब लोग आपके घर की तरफ क्यों होंगे, तब आपका प्रॉफिट कितना होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये सारी एक फ्रेमवर्क होती है। एक डिटेल, एक वर्किंग करने के बाद, मीटिंग्स करने के बाद, 1, 2, 3, 4, 5 हफ्ते बाद आपको ये चीज़ें सारी सामने आ जाती, फिर आप काम करते हैं। तो आप जब सेल कर रहे हैं तो सेल से पहले अभी ये जो मैंने 1.5 साल का आपको बताई, आपने सबसे पहले चेक करना है कि कंस्ट्रक्शन किस रेट पे कर रहा हूँ, आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अगर शायद इस वक्त कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल, ख्वाह वो रॉ मटेरियल है या अलग मटेरियल है या फिनिशिंग मटेरियल है, शायद आज वो पीक पे हो, जब आप घर सेल करते हैं वो टाइम आता है तो शायद वो डाउन हो जाए, तो वो भी आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका 20 to 25% कम हो सकता है। तो आपने सब चीज़ों को जहन में रखना है। फिर एंड में जब घर बन जाए, फिर आप सेलिंग टाइम देखें कि आपका घर जब आप बेच रहे हैं तो वो मार्केट कैसी मार्केट है, उस वक्त मार्केट हाई पे है, मिड पे है, डाउन है। डाउन में फिर आपने कंपटीशन कैसे लड़ना है, आप उसमें भी हमारी मदद ले सकते हैं। अगर नहीं पता तो भी आपको हम बहुत चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन सेलिंग टाइम जो है वो आपने ज़रूर देखना होता है। अभी मैं अभी की बात कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं होता। डे बाय डे, वीकली, मंथली आपकी चीज़ें अपडेट्स हो रही होती हैं, अप एंड डाउन जा रहे होते हैं। प्रॉफिट आपका कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इंटरेस्टेड क्लाइंट आया आपका ख़राब भी हो सकता है, उसमें आपसे गलतियाँ भी हो सकती हैं। हर एक चीज़ पे मैं बारी बारी बात करूँगा। अगर मैं एक स्टेप पे भी सारी बात करूँगा तो शायद वीडियो 1 घंटे की बन जाए। लेकिन ये वो आपको हम सरासर सारी चीज़ें बताते हैं। फिर अगर डीप में आपने जाना होता है तो आप मुझसे, मेरी टीम से रब्ता करके सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। मेन चीज़ वही आती है कि पोटेंशियल आपने देखना है जब आप बेच रहे हैं, या आज मैं इस इनिशिएटिव को स्टार्ट कर रहा हूँ, इस इन्वेस्टमेंट का स्टार्ट ले रहा हूँ, 1.5 साल बाद का मैंने नज़रिया ज़रूर बिठाना है। जैसे हम रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, फाइल्स में, प्लॉट्स में, बिल्टअप प्रॉपर्टीज़ में, जैसे शॉप्स, अपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज़ में। तो इसमें यह भी होता है कि आपने सबसे पहले स्टार्ट जो आपने लेना होता है ना घरों की इस कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के अंदर, इसमें आप प्लॉट जब ले रहे हैं ना, वो भी बहुत बड़ा किरदार अदा करता है कि आप प्लॉट ऐसा लें जिसकी वैल्यू भी हो, वो आपको मार्केट से ज़रा कंपेटिटिव प्राइस के अंदर मिले। वो आपको कौन दिलवा सकता है? हम दिलवा सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस बंदा दिलवा सकता है। हम प्लॉट भी दिलवाएंगे आपको, हम प्लॉट के प्रॉस एंड कॉन्स भी बताएंगे आपको, उनका फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी आपको आगाह करेंगे, इसका ये भी होगा, वो भी होगा, ये भी होगा। तो इंशाल्लाह आपके सामने फिर ना इतने ऑप्शंस होंगे कि आप इजीली एक फ़ैसला कर सकेंगे कि मैं किस तरफ जाऊं, किस तरफ ना जाऊं, मैं कितना प्रॉफिट रखूंगा, कितना नहीं रखूंगा। प्रॉफिट आप कब रखते हैं? जब आपका घर कंप्लीट होता है, आप देखते हैं मेरा एक्सपेंस कितना है, मार्केट रेट क्या चल रहा है, मेरा घर जो है वो किस लेवल में आ रहा है, किस स्टेज में आ रहा है, किस क्वालिटी में आ रहा है। फिर आप उसके मुताबिक कम्पीट करेंगे और फिर मार्केट में उसकी आवाज़ लगाएंगे। सारी चीज़ों पर हमने देखना होगा। लेकिन फिर एक नया पॉइंट ये आता है कि आजकल एवरेज घर और जो ओवर प्राइस घर हैं वो नहीं बिकते। एवरेज घर वो जो आप सादा सा बनाते हैं उसकी डिमांड नहीं होती, और जो ओवर प्राइस घर उसकी डिमांड इसलिए नहीं होती क्योंकि आप जैसे मिसाल आपने भी 10 मरला बनाया, बाकी उसी सोसाइटी में बाकियों ने भी 10 मरला बनाए हुए, आपने भी वही मटेरियल यूज़ किया है, उन्होंने भी वही किया, आपने भी वही क्वालिटी रखी है, उन्होंने भी वही रखी। यानी कि अगर ख़ास चेंजिंग नहीं है, तो अगर आपकी प्राइस हाई होगी तो ऑब्वियसली आपका घर नहीं बिकने वाला। तो ज़ाहिर सी बात है जब मार्केट डाउन होगा तो आप
समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ ना कुछ बेहतर, आप कुछ ना कुछ के लिए रेडी हो जाएं। ये इन्वेस्टमेंट थी, ये आपका बिज़नेस था। आप क्योंकि बिज़नेस में कभी आप ज़्यादा कमाएंगे, क्योंकि जब बिज़नेस का नाम आता है कारोबार में नफ़ा भी है नुकसान भी है, ज़्यादा नुकसान भी है कम नुकसान भी है, कम फ़ायदा भी है ज़्यादा फ़ायदा भी है, कम मुनाफा ज़्यादा मुनाफा, ये सारी एसोसिएटेड है इन चीज़ों के साथ। कभी कभार हम इसको बहुत गलत तरीके से समझ लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं मज़ा नहीं आया। तो ये मज़े वाली चीज़ें तो होती हैं, लेकिन आपने कारोबार के अंदर एक चीज़ है कि रिस्क और प्रॉफिट दोनों को आपने कम्पीट करना होगा, दोनों के साथ लड़ना होगा, फिर आप एक मकाम तक पहुँचते हैं। और अगर लास्ट पॉइंट मैं ये रखना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो बराए मेहरबानी बहुत सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। कंसल्टेंट्स को बिठाएं, हमसे रब्ता करें। अगर हमें भी लगता है कि आपका बजट के अंदर इशू आ रहा है या आपका जो माइंडसेट है वो ज़रा गलत है या चीज़ों में कुछ गड़बड़ है, तो हम आपको कहेंगे फ़िलहाल आप मत करें तो बेहतर है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, उम्मीद है आपको अच्छे भी लगे होंगे, समझ भी होगी। मज़ीद डीपली जानने के लिए मज़ीद वीडियोज़ भी आती रहेंगी। मज़ीद कंस्ट्रक्शन की दुनिया जानने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमें फॉलो के, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर भी हम शॉर्ट फॉर्म में बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। शॉर्ट फॉर्म के अंदर शॉर्ट टाइम में शॉर्ट मैसेज दे रहे हैं। इस तरह यूट्यूब के ऊपर डिटेल में आपके साथ बातचीत कर रहे होते हैं। मज़ीद अगर हमें जानना हुआ, हमारे डेवलप प्रोजेक्ट्स देखने हुए, हमारी सर्विसेज जाननी हुई, कारपेंट्री सर्विसेज, रिनोवेशन सर्विसेज, फिनिशिंग सर्विसेज, ग्रे स्ट्रक्चर सर्विसेज, वुडन वर्क सर्विसेज, इंटीरियर सर्विसेज, सारी सर्विसेज उसके अंदर डिज़ाइन सब कुछ शामिल है। वेबसाइट के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी आप विज़िट करके हमें जान सकते हैं। मज़ीद मिलूँगा नए कंटेंट्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।